ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। तो आज की इस प्रातःकालीन चैतन्य चरितामृत की इस कक्षा में मैं उपस्थित समस्त वैष्णव मातृवृंद और वरिष्ठ भक्तजनों की स्वागत करता हूं और आप सभी के चरणों में मेरा विनम्र कोटि प्रणति निवेदन करता हूं और आप सभी से आशीर्वाद और कृपा का भिक्षा करता हूं, क्योंकि ये चैतन्य चरितामृत जो है ये पोस्ट ग्रेजुएशन बंद है, उनकी गुरु गौरांगों की प्रसन्नता के लिए इस विषय पर मैं प्रयास करूंगा। मेरा अपना भी कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये जो प्रसंग चल रहा है ये बहुत उच्चतम रस का है, माधुर्य रस का है। निश्चित रूप से मेरा कोई अपना उसका ना कोई बहुत ज़्यादा अनुभूति है, क्योंकि हम वैदिक भक्ति का अभ्यास करते हैं। तो उसी प्रसंग में अगर कोई त्रुटि हो बोलने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा और इसको सुधारेगा। और अगर मैं प्रयास करूँगा पूरी तरह इसी शास्त्र के अंदर से कुछ चर्चा करने के लिए, उससे बाहर नहीं बोलने के लिए प्रयास करूँगा। तो हम लोग जो अभी जो श्रृंखला चल रहा है ये चैतन्य चरितामृत का आदि लीला, उसी प्रसंग में हम अध्याय 4 जिसका शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के गुह्य कारण। तो इसी क्रम में हम आज पाठ करने जा रहे हैं श्लोक नंबर जो है 187 प्रो 187 187। कृपया मेरे पीछे लोग दूर रहेगा। गोपिका दर्शने कृष्णेर जे आनंद हय ताहा हईते कोटि गुण गोपी आस्वादय। गोपिका दर्शने कृष्णेर जे आनंद हय ताहा हेते कोटि गुण गोपी आस्वादय। गोपिका दर्शने कृष्णेर जे आनंद हय ताहा हईते कोटि गुण गोपिका स्वादय। देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों के को मिलता है। कृपया दोहराएं, गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुना आनंद
गोपियों को मिलता है। तात्पर्य: गोपियों के अद्भुत गुण कल्पनातीत है। उन्हें आत्मतुष्टि की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। फिर भी जब कृष्ण उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं तो उस आनंद से गोपियाँ कृष्ण से करोड़ों गुना अधिक प्रसन्नता को अनुभव करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयतं सुरतो पंगुर मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बुजो राधा मदन मोहनो। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसी नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप लोग चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में आप लोग सुनते आ रहे हैं अभी तक कि पहला 14 श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मंगलाचरण किए हैं। तो उसमें से पहले श्लोक से लेकर 6 श्लोक तक 1 से 6 श्लोक तक चैतन्य तत्व का वर्णन किए हैं और 7, 8, 9, 10, 11 इस 5 श्लोक में नित्यानंद तत्व और 12, 13 में अद्वैत तत्व का वर्णन किए हैं और जो 14 श्लोक है ये पंच तत्व के बारे में वर्णन किए। ये पूरा इसका मोटा मोटी ये है समरी। तो इसी क्रम में 5 और 6 जो है श्लोक, इसमें पहला 6 श्लोक में से 5 और 6 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का अंतरंगा कारण इसके बारे में बताते हैं। तो आप लोग जानते हैं जैसा चैतन्य महाप्रभु 3 प्रकार का इच्छा जो है कृष्ण लीला में उनका पूर्ण नहीं हुआ था, अपूर्ण इच्छाएं। तो इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनके मन में क्या हुआ ना, लोभ जात हुआ। चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण के मन में जो भगवान अपना धाम में जो लीला स्मरण करके 125 साल लीला विलास किए और उसके बाद जब गोलोक वृंदावन जाते हैं तो उनके मन में ऐसा स्मरण होता है तो बहुत अफसोस करते कि मैंने तो गीता में उपदेश दे दिया, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं भज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोल तो दिया, लेकिन कैसा शरणागति को आचरण करना है, मैंने कैसा अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उसके लिए सेटिंग नहीं है। तो इसलिए मैं जो शिक्षा दिया है अपूर्ण है, इसलिए मुझे दोबारा इस धराधाम पर आना पड़ेगा। किसके लिए?
ना इस शिक्षा को एक भक्त के रूप में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होता है, इसको किस प्रकार मैं लोगों को शिक्षा दे सकूं, एक भक्त के रूप में जाना पड़ेगा। तो भक्त में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए भगवान ने ये सोचा, अगर मैं राधा रानी का भाव को अंगीकार करूँगा तब, और उनका रूपकांति का है, तब जाकर जो है मैं एक भक्त का कैसा भक्ति आचरण करना है। तो क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी है, तो इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे सिद्धांत है इसमें। तो इसलिए 4 बाह्य कारण था चैतन्य महाप्रभु का यहाँ प्रकट होने के लिए। तो भगवान जो सबसे पहला है कि युग धर्म का प्रवर्तन। युग धर्म तो कोई भी प्रवर्तन कर सकता है, लेकिन महाप्रभु विशेष करके आए थे कि जो है ब्रज प्रेम को देने के लिए, ये नाम संकीर्तन के द्वारा ब्रज प्रेम को प्रदान करने के लिए, ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण जो था, मैं जो बताया कि भक्तों के रूप में एक बाय इट्स ओन एग्जाम्पल, अपना उदाहरण के द्वारा दूसरे को भक्ति का शिक्षा देना, तो ये तीसरा कारण था। और जो चौथा मुख्य कारण था, प्रिंसिपल कॉज जो था, वो था अद्वैत के हुंकार। तो आप लोग जानते हैं, जैसे अद्वैत आचार्य ने गंगा जल और तुलसी के साथ दोनों को द्वारा शालिग्राम का पूजा अर्चन किए थे और जोर जोर से हुंकार दिए थे, हैं गौरांग गौरांग करके जब पुकारे तो वहाँ तक उनका आवाज़ पहुँचा, तो गौरांग महाप्रभु अवतीर्ण हुए। तो ये तो हो गया बाह्य कारण। ये तो आप लोग तीसरा अध्याय में सुन चुके हैं। जो चौथा अध्याय में आप लोग सुनते आ रहे हैं, तो 3 जो है अनफुलफिल्ड, यानी कि अपूर्ण अभिलाषा, इच्छाएं, जो लोभ, भगवान को भी लोभ होता है। आप लोग जानते हैं भगवान विष्णु, भगवान नृसिंहदेव या भगवान राम, इनको भी बहुत सारे लोभ हुई थी। विशेष करके नृसिंहदेव जब इनके प्रकट होता है, किसमें, स्तंभ से प्रकट होते हैं भगवान नृसिंहदेव। तो स्तंभ क्या है, पिलर जो है, ये इनके पिता के समान है, जहाँ से वो प्रकट हुए वो पिता माता के समान है। तो लेकिन भगवान नृसिंहदेव इतने उग्र नृत्य करने लगे, जैसा तांडव नृत्य शिव जी करते हैं, और सृष्टि प्रलय हो जैसा होने लगा सारे, तो कोई इनको संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। आप लोग सप्तम स्कंद में सुने हैं श्रीमद् भागवतम में कि किस प्रकार जो है सब भयभीत हो गए। शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी के लिए ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा नहीं। तो उसी क्रम में जो है प्रहलाद महाराज को जो भेजते हैं, तो वो क्या करते हैं, शांत हो जाते हैं भगवान नरसिंह, हाँ शांत नरसिंह बन जाते हैं उग्र नरसिंह से। तो उसके बाद फिर उनको उनका गोद में बिठाकर उनको चाटने लगते हैं। तो इसके वात्सल्य रूप का जो है, वात्सल्य भाव का आदान प्रदान होता है। तो भगवान के तो कई कारण है आने का, जैसा आप लोग जानते हैं। उनको जब युद्ध करने का इच्छा होती है, तब इस जैसा जय विजय को यहाँ भेजा जाता है जोगमाया के प्रभाव से। तो नृसिंहदेव का भी ऐसा ही भाव ये हुआ था, तो युद्ध तो कर लिए, हिरण्यकशिपु वध तो हो गया। लेकिन एक कमी क्या रह गया था ना, जो पिता और पुत्र दोनों में जब भाव का आदान प्रदान होता है, जब पुत्र उनको गोद में बैठता है, तो ज़्यादा प्रसन्नता किसको होती है, पुत्र को होता है, पिता से अधिक। तो इसलिए नृसिंहदेव ये बोले, मैं जो है इस खंबे से तो मेरा प्रकट हुआ है, तो ये तक मेरा इसके साथ कोई भाव का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। तो ये आखिरी मेरा अवतार है, मैं बिना पिता माता का। तो इसके जितने भी आगे का अवतार हुई, तो सभी में भगवान क्या किए, एक पिता माता को ग्रहण किए। तो ये भी एक लोभ हुआ था। और भगवान राम का भी ऐसे ही लोभ होता है। एक पतिव्रता का जो व्रत आचरण किए थे, तो उनको भी अनेक पत्नी का जो इच्छा थे, तो भगवान कृष्ण उनके लीला में पूर्ण किए थे। तो लेकिन जो 3 इच्छाएं जो पूरा नहीं हुई थी, इसके बारे में हम सुनेंगे। एक श्लोक जो आता है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक, प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं, श्री राधायाः प्रणम प्रणय महिमा कीदृशबानैव स्वाद्य जेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशबा मदीयः सौख्यं चास्या मदनुभावतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावादयः समग्नि सचिगर्भ सिंधु हरिंदु। ये श्लोक जो है, इसी श्लोक में 3 कारण है, अंतरंगा कारण। ये इसमें बताते हैं श्री राधा प्रणय महिमा, राधा रानी का प्रेम का महिमा कैसा है, इसको जाने। कीदृश बा न्याय भाव, हाँ, ये राधा रानी का प्रेम का महिमा कैसा है, इसको जानने के लिए प्रथम इच्छा था, आप लोग सुन चुके हैं इसके बारे में इस अध्याय के प्रारंभ में। और जो दूसरा इच्छा क्या था ना, स्वाद्य मतलब जो आस्वादन करते हैं, जो टेस्ट करना, रेलिश। जैनाद्भुत माधुरिमा, जो अद्भुत माधुरिमा, कृष्ण का जो रूप माधुरी, इतने कृष्ण सुंदर है। जो मणिमय में भगवान अपना रूप को देखते हैं, कृष्ण आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये रूप किसका है, ये मेरा ऐसा रूप है,
तो भगवान देखकर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि भगवान ये हो जाता है इसी रूप को मैं स्वयं देखना चाहता हूँ। आईना में देखने में इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन जो भगवान चाहते थे ये प्रतिबिंब से संतुष्ट नहीं थे। भगवान बोले मैं इसका बिंब रूप देखना चाहता हूँ। बिंब मतलब डायरेक्ट, जैसे मैं किसी को देख रहा हूँ ये जो रूप में, तो भगवान तो कोई अपना रूप तो नहीं देख सकता है ना, तो उसके लिए किसी दूसरा व्यक्ति का रूप धारण करके तभी जाकर स्वयं का रूप दर्शन कर सकता है। तो इसीलिए वो क्या किए, राधा रानी के जो है भाव में प्रकट हुए। तो कीदृशवा मदीय, जो मेरा, मदीय मतलब मेरा रूप का जो है मैं आस्वादन करना चाहता हूँ। तो ये दूसरा कारण आप लोग भी सुन चुके हैं। तो तीसरा कारण अभी जो चर्चा हो रहे हैं, पिछले क्लास में मेरे हिसाब से परम पूज्य गोपेंद्र कृष्ण महाराज ने 181 श्लोक के चर्चा किए थे। तो उसका ऐसा है, सौख्यम चास्य मद अनुभवाद, अनुभव। सौख्यम मतलब क्या, जो सुख प्राप्त होता है किसको, ना श्रीमती राधा रानी को। श्रीमती राधा रानी को जो सुख प्राप्त होता है ना मद अनुभवतः, मद अनुभवतः ना मेरा जो इस रूप माधुरी को, सौंदर्य को, इस जो माने स्वीटनेस, मधुरता, इसको किसका जो है राधा रानी का जो कैसा सुख का अनुभव करती है, क्या उसका मन में आस्वादन कर पाती है। तो मेरा भी एक इच्छा है मैं भी इस सुख को कैसा प्राप्त करूं। तो आज का जो श्लोक है तो इसी से संबंधित है। जैसा कहता है कि गोपियों को देखकर कृष्ण जितना आनंद मिलता है कृष्ण को, उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को मिलता है। तो ये भाव इसी से रिलेटेड है। तो फिर बोलते हैं तद भावादय है। तो लौल्यम जो है इसमें आता है लोभात, लोभात शब्द जो है लौल्यम मतलब और इच्छा, आस्वादन करने की इच्छा। ये इसके लिए क्या हुआ ना, समग्री सती गर्भ सिंधु हरिंदु। समग्री मतलब जो उत्पन्न होते हैं, जिनका बर्थ होता है, जन्म होता है, किनके ना, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का, कृष्ण चंद्र का चैतन्य महाप्रभु माता कौन है, सची देवी। उनके जो है गर्भरूपी सिंधु से, जैसे इंदु चंद्रमा का जैसा ये होता है, तो इसी प्रकार इनका भी कृष्ण चंद्र का आविर्भाव होता है। इसी श्लोक का भावार्थ यही है। तो इसी क्रम में हम अभी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ये जो गोपियों का प्रेम जो है, विशेष करके जो राधारानी का भाव है, ट्रांसेंडेंटल इमोशन, इसी के क्रम में हम ये करेंगे। तो ये आप लोग सुन चुके हैं इस श्लोक को, तो मैं इसको थोड़ा आवृत्ति करके सुनाता हूँ, समय तो है। तो इसमें कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये अबा के हो अन्य जने से होता न हैते चैतन्य गोसाई ते अत्यंत मर्म। ऐसे ये है, और कोई इस जो है इस प्रेम रस को आस्वादन नहीं कर सकता है, केवल भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो अंतरंग पार्षद है, कौन है, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद, यही दो जो है इस प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं। गोपी गणेर प्रेमेर रूढ़ भाव नाम विशुद्ध निर्मल प्रेम कभू न है काम। तो ये बहुत आप लोग जानते हैं, इसको बहुत बार चर्चा हुआ है कि किस प्रकार ये जो रूढ़ भाव है, रूढ़ भाव मतलब गोपियों का जो भाव को कहते हैं रूढ़ भाव। हाँ, इसमें थोड़ा भी आत्म तृप्ति का कोई भी गंध भी नहीं है। जैसा काम जिसको कहते तो काम, लेकिन इसमें आत्मेंद्रिय तृप्ति का थोड़ा भी ये नहीं है। आत्मेंद्रिय प्रीति जो है ये है काम, और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो ये यही अंतर है, इसको रूढ़ भाव बोलते हैं। इसमें जैसा आप चादर लेते हैं उसमें एक भी डॉट नहीं मिलेगा, माने पूरा स्पष्ट निर्मल है, ये विशुद्ध है। गोपियों का प्रेम विशुद्ध है और निर्मल है, और ये जो है इसमें थोड़ा भी काम का लेस मात्र गंध भी नहीं है। यहाँ तक ये प्रेम इतने महिमामय है, जब उद्धव यहाँ आए थे ब्रज में लीला, मैंने भगवान के कृष्ण का दूत रूप बनकर, तो उन्होंने कुछ संवाद दिए थे, तो वो भी इस प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए, उद्धव जैसे महान जो ज्ञानी भक्त थे, तो उस रस को केवल अंतरंग पार्षद ही समझ पाते हैं। तो इसका तुलना की गई स्वर्ण अर्थात सूर्य के समान, और जो काम को तुलना किए गए लोहे और अंधकार के समान।
तो यहाँ तक इसमें विशेषता ये है, गोपियों ने कितने त्याग किया था, अपना सामाजिक धर्म, पारिवारिक धर्म, शरीर का धर्म, शास्त्र वेद धर्म, सब कुछ त्याग किया। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ लज्जा ये सब त्याग करके, ताड़ना, बहुत कुछ गाली गुलौज करते थे उनके परिवार वर्ग, फिर भी उसको सहन किए। तो इतना सब करने के बाद ही जो वो स्तर पर पहुँचे हैं, तब जाकर ये जो है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि इतने सुख को प्राप्त करते हैं कृष्ण का सेवा और कृष्ण का जो है राधा कृष्ण को जब मिलाते हैं गोपियों, तो उसमें बहुत ही उनको आनंद का प्राप्त होता है। तो यही इसका सार ही है। और फिर जो है, तो ये काम का जो ये नाम है, इसी को ही वास्तविक प्रेम कहा गया है। तो इसमें लेकिन भौतिक काम का कोई भी अभिलाष नहीं है। इसीलिए उद्धव भी इसको, ये भक्ति रसामृत में श्लोक आता है इसका, तो काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण, लोहो आर हेम जाचे स्वरूप विलक्षण। तो ये मैंने बताया, एक है लोहे के समान काम है और स्वर्ण के समान क्या है, ये है, दोनों अपोजिट है, वो नेचर, उनका जो स्वभाव है, स्वरूप, ये अपोजिट है। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। ये तो आप समझ गए कि जो प्रेम नाम संकीर्तन के द्वारा महाप्रभु इस प्रेम को देने के लिए आए थे। कोई भाद माने ये बास विचार नहीं करते थे, कोई योग्य अयोग्य नहीं देखते। जो ब्रह्मा शिव जी इनको भी दुर्लभ है, वो भी बिल्कुल फ्री में महाप्रभु दे रहे थे, देकर गया हमें। कामेर तापत्रय निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तापत्रय मात्र प्रेमत प्रबल। तो जो कामेर तापत्रय निज संभोग, काम का अर्थ होता है अपना स्वार्थ, अपना सुख का वांछा। कृष्ण का जो सुख जो वांछा करते हैं, इच्छा करते हैं, वो है ये भी तापत्रय, मात्र प्रेम तो प्रबल। इसका प्रेम का जो है शक्ति प्रबल होता है। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म, दुस्तेज्य आर्य पथ निज परिजन, सेवा जने करे जत ताड़न भर्सन, सर्वत्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। तो ये सब मैंने बताया कि किस प्रकार वो सारे धर्म को त्याग करके, अपना शरीर का सुख को भी त्याग करके, जो वर्णाश्रम धर्म था उसको भी त्याग करके, ये है बहुत कुछ, जो कलंकिनी, उनको क्या क्या सब सुनना पड़ता था, कुलोटा, ये सब लोग उनको चरित्रहीन आकर के बोलते थे, फिर भी ये केवल कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए, उनका कोई दूसरा इच्छा नहीं था। इहा के कहिया कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छा धौत वस्त्र जैच्छा नाही कोनो दाग। ऐसा मैंने बताया, एक स्वच्छ वस्त्र है, कपड़ा में थोड़ा भी दाग लग जाता है तो ये मलिन हो जाता है, लेकिन इनके हृदय में जो इतना निर्मल था, उसमें एक दाग भी नहीं था, काम का कोई गंध नहीं था। तो इस प्रकार ये था। अतएव गोपी गणेर नाही काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। तो उनके काम का कोई गंध नहीं है, केवल कृष्ण का प्रीति, कृष्ण का उनका जो संबंध क्या है, कृष्ण को आनंद प्रदान करना, केवल कृष्ण का आनंद, आपने सुख नहीं। ये गोपी गीत में भी सब ये आता है श्लोक की किस प्रकार आप लोग जानते, जब भगवान जंगल में जाते थे गैया चराने के लिए, गोपियाँ सोच रहे हैं कि इनके हृदय जो है, उनका चरण कमल इतने जो कोमल है, हम अपना हृदय पर जब वक्षस्थल में धारण करते हैं तो हमें भय लगता है कि उनको कोई कष्ट ना हो। तो वो अगर जंगल में जा रहे हैं गैया चराने के लिए, बहुत सारे पत्थर है, बहुत सारे कांटा है, तो उससे उनको कष्ट होगा करके ये बड़ो गोपियों चिंतित व्याकुल होते थे। आत्म सुख दुखे गोपीर नाही क विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मन व्यवहार। गोपियों अपना सुख के लिए थोड़ा भी कोई प्रयास नहीं कर रहे थे, केवल उनका जो भी मानसिक और शारीरिक कार्य ये होता था, केवल भगवान की उसी चीज़ को बार बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी अलग अलग प्यार में बता रहे हैं, हमारा अलग अलग एंगल से। कृष्ण लागी आर सब कर परित्याग, कृष्ण सुख हेतु कहे करे शुद्ध अनुराग।
तो कृष्ण के लिए वो सब कुछ, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे ब्रह्मचारी सन्यासी सब कुछ त्याग कर लेते हैं, यहाँ तक तो अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, ये सब त्याग करके घर सुविधा, जो परिवार का जो सुख, हाँ, इतना पैसा, ये सब कुछ छोड़कर, हाँ, ये सब आसक्ति छोड़ना बहुत कठिन है, दुस्तेज्य इसको कहा गया है, दुस्तेज्य। इसको जब छोड़कर गोपियों आए और भगवान बहुत प्रसन्न हुए उनसे। तो इसी प्रकार हमें भी इसको, यही तपस्या है हमारे लिए कि इस ये को स्टेटस को मेंटेन करें हम, नहीं तो माया इतना प्रबल है, किसी मुहूर्त में भी हमको इसमें डुबा सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, तुम सारे मेरे लिए इतने सारे त्याग किए हो, मैं कैसे तुमको जो है, मैं प्रयास भी करके, कितने भी प्रयास करके भी मैं तुमको तुम्हारा ऋण को नहीं चुका सकता हूँ। ब्रह्मा जी के 100 दिन है, 100 साल तक मैं अगर प्रयास करूँ, ब्रह्मा जी का 100 साल, हमारा नहीं, कई हजार लाखों लाखों करोड़ों माने बिलियन ऑफ ईयर्स में अगर प्रयास करूं तभी भी मैं आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, आप जो सो कृत्य किए हैं, जो कार्य किए हैं, इतने त्याग तपस्या करके मेरे पास आए सेवा करने के लिए, उसी के द्वारा आप स्वयं आराधित हुए, आपको मेरे पास कुछ है नहीं। स्वयं भगवान जो कहते हैं, जो माम यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्, हाँ, भगवान जो सब कुछ देने में समर्थ है, लेकिन वो भी अपना असमर्थता प्रकाश करते हैं गोपियों के सामने। कृष्ण न प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व होते, जे अच्छे भजे कृष्ण तारे भजे तैच्छे। कृष्ण ने क्या प्रतिज्ञा किया था, जो मेरे को जैसा भजन करेगा मैं भी वैसा उसको जो है प्रतिदान में उसको रेसिप्रोकेट करूंगा। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो जैसा हम जितना मात्रा में सरेंडर करेंगे भगवान को, भगवान भी ऐसा ही करेंगे। बट यहाँ पर भगवान क्या क्या वो प्रतिज्ञा भी भंग कर दिए गोपियों के सामने, हैं। से प्रतिज्ञा भंग होइला गोपीर भजने, ताहाते प्रमाण कृष्ण श्रीमुखे वचने। स्वयं भगवान को बोलना पड़ा ये चीज है अपना ये के द्वारा कि मैं मेरा प्रतिज्ञा को भंग कर दिया। तो इस प्रकार कि आपने जितने भी स्पॉटलेस सर्वे, मैंने एक निष्काम भाव से जो सेवा मेरा किया है, उसी के द्वारा आप लोग आराधित होइए, यही भगवान ने उनको कहा है। तबे ये देखिया गोपीर निज देह प्रीत, से हो तो कृष्ण रो लागी जानी हाँ निश्चित। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग का जो भी मेरे प्रति स्नेह है, तुम्हारा शरीर को तुम सजाते हो, तुम मेरे लिए इतने जो है परिश्रम करते हो, तो ये किस लिए है ना, ये केवल मेरे लिए, मैं स्वीकार करता हूँ। এই দেহ কলিন আমি কৃষ্ণ समर्पण, तान्र धन तान्न यह संभोग साधन। तो गोपियों ऐसा चिंता कर रहे हैं कि हम लोग जो हमारा शरीर को भगवान को सेवा में अर्पित किए, अर्थात भगवान के पूर्ण अधिकार है इस शरीर को भोग करने के लिए। तो यहाँ तक आपने सुना है पिछले ये में, तो किस प्रकार वो अपना शरीर को सजाती थी, तो लोग इसको समझ नहीं पाते थे। जब चैतन्य महाप्रभु ये जब लीला कर रहे थे नदिया ये में, तो महाप्रभु भी अनेक समय गोपी गोपी राधे राधे ऐसा करके जब पुकार रहे थे, तो बहुत सारे लोग उनको समझ नहीं पाए। तो ये क्या कृष्ण को पूजा करता है, कृष्ण का नाम लेना चाहिए, ये गोपी का नाम ले रहे हैं, तो ऐसा करके उनको दे मिसअंडरस्टूड, उनको गलत फहमी हुआ। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को आपस में बारे में बात करने लगे, ये तो ढोंगी है, ये खाली दिखावा करता है, ये वास्तविक इसका कोई अंदर में भक्ति नहीं है, ये कामी पुरुष है, ऐसा करके जब बोले तो चैतन्य महाप्रभु बहुत दुख हुआ। महाप्रभु सोचे कि मैं तो आया था इनका उद्धार करने के लिए, ये तो उल्टा परिणाम हो गया, ये मेरा भाव को समझ नहीं पा रहे हैं। और उस समय सन्यासी जो होते थे समाज में, उनको खूब प्रतिष्ठा, लोग सम्मान करते थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं सन्यास ग्रहण करूंगा। तो ये भी एक कारण था, महाप्रभु का कई कारण थे सन्यास ग्रहण करने का, तो ये भी एक मुख्य कारण था कि लोग उनको भाव को नहीं समझ पाए। तो सन्यास रूप में वो फिर जो है उनको शिक्षा दिए थे। ए देह दर्शने स्पर्शे कृष्ण संतोषन, ए लागी करे देह मार्जन भूषण। तो कृष्ण भगवान कृष्ण क्या करते थे, गोपियों को जब दर्शन करते थे, उनको जो सुंदर रूप को उनको स्पर्श करते थे, उनको परम आनंद का प्राप्त होता था। तो यही चीज़ जब गोपियों समझते थे तो उनको भी बहुत और अधिक आनंद, जो आज का श्लोक का मुख्य सार है, भगवान को जितने आनंद होता था, क्योंकि देखिए इसमें मेन जो
रहस्य ये है कि जब तक गोपियों को आनंद प्राप्त नहीं होता है, भगवान को भी आनंद नहीं मिल सकता है। ये परस्पर परिपूरक है, यानी कि कृष्ण का आनंद से ही गोपी आनंदित होते हैं और गोपियों का आनंद से ही कृष्ण का, ये दोनों माने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं इसको। तो इसलिए ये जो गोपियाँ अपने शरीर को इस प्रकार सजाते हैं, आर एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव बुद्धिर गोचर न है जाहर प्रभाव। ये जो कृष्ण का जो ये गोपियों का जो स्वभाव है, यानी जो उनको जो भाव है, इसको हमारा भौतिक बुद्धि या अपना इंटेलिजेंस के द्वारा कोई इसको समझ नहीं पाता, ये उसके परे है। बुद्धिर गोचर न है जाहर प्रभाव। तो ये इतना अद्भुत है, यानी कि ये भगवान कृष्ण में नहीं समझ पाए, तभी तो कृष्ण को जो नहीं समझ पाए हम क्या समझेंगे, हम बद्ध जीव जैसा, एटलीस्ट मेरे जैसा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आचार्यों का जो भी वाणी है उसको हम दोहराते हैं, कृष्णदास कविराज का हो या जो अलग अलग भक्त के गोपी का जो अलग अलग लीला है, राय रामानंद का भी, वो भी ऐसा ही भाव प्रकट किए थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। गोपीगण करे जबे कृष्ण दर्शन सुख वांछा नहीं सुख हय कोटि गुण। गोपियों जब, इसका अर्थ ये है गोपीगण करे जब कृष्ण दर्शन, माने गोपी लोग जब कृष्ण का दर्शन करते हैं, सुख वांछा नहीं, उनका खुद का सुख वांछा नहीं था, लेकिन सुख है कोटि गुण, फिर भी उनका सुख जो है करोड़ गुण बढ़ जाता था। ये थोड़ा समझ में कठिन होता है, जबकि किसी का इच्छा नहीं है और उसको जोर जबरदस्ती सुख दिया जा रहा है। जैसे कि हम चाहते सुख लेकिन हमें मिलता है दुख, हम दुख नहीं चाहते लेकिन हम जोर जबरदस्ती दुख मिलता है कि नहीं संसार में। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, जबकि किसी का इच्छा नहीं है लेकिन उसको जरूरत से करोड़ों गुना अधिक सुख मिल रहा है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टोरी, माने ये जो विरोधाभास, ये एक विरोधाभास है। तो इसलिए आज का श्लोक में क्या बताते हैं, गोपी का दर्शने कृष्णेर ये आनंद है तहाँ होते कोटि गुण गोपी आसादय। तो ये आज का श्लोक है कि गोपीगण जितने सुख का जो करोड़ों गुण अधिक सुख को ये आस्वादन करते हैं जितना कृष्ण को नहीं मिलता है, उसके तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं ये जो है गोपियों का भाव, ये हम कल्पना से भी अतीत है, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कैसा संभव है। ये विशेषता है गोपियों को प्रेम का। और जबकि उनका तीर्ण मात्र भी स्वयं अपना सुख का इच्छा नहीं है, फिर भी कृष्ण को जब देखते हैं, ये इतने अधिक कृष्ण जब उनको देखकर संतुष्ट होते हैं, खुशी को प्राप्त होते हैं, ये इनके करोड़ों गुण अधिक ही होते हैं। तो इसी में जो है उनका संतुष्टि है। तासबार नाही निज सुख अनुरोध तथापि बड़े सुख पड़िल विरोध। तो ये जो है, जबकि गोपियों का अपना इच्छा नहीं है फिर भी उनका सुख बढ़ रहा है, तो ये इसको बोलते हैं विरोधाभास। इसको कहते हैं पड़िला विरोध, ये विरोधाभास हो गया इधर। ए विरोधर एकमात्र देखी समाधान गोपिकार सुख कृष्ण सुखे पर्यावसन। तो ये इसका समाधान कैसा है, तो इसका समाधान कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं कि ये जो है इसका समाधान ये है कि गोपियों का जो सुख ये कृष्ण के सुख के ऊपर निर्भरशील, अर्थात कृष्ण जब वो सुखी नहीं होंगे गोपियों कभी सुखी नहीं बन सकते। ये मेन पॉइंट है। यानी कि जब हम जैसा कोई भक्ति करते हैं, हम पहले गुरु को प्रसन्न करते हैं। अगर गुरु प्रसन्न है, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, हम गाते हैं गुरुमाष्टकम में। जब गुरु प्रसन्न नहीं तो कृष्ण प्रसन्न नहीं है कि नहीं। तो इसी प्रकार कृष्ण क्या देखते हैं, जब तक इन गोपियों प्रसन्न नहीं है तो मैं भी कभी प्रसन्न नहीं होऊंगा। इसलिए क्या होता है कि साधारणतः भक्त लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्टली कृष्ण को प्रसन्न करने के बदले हम क्या करते हैं, गोपियों जो अर्थात उनका जो अनुयायी है, जो रागानुगम मार्ग है हमारा, जिसको रागात्मिका भक्ति का जो अनुगमन करते हैं, जैसा श्रील प्रभुपाद है या हमारा गुरु वर्ग है, उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास करें और वो प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान कृष्ण अपने आप, इसका अर्थ यही है। तो इसी से जो विरोधाभास का ये समाधान यहाँ हो जाता है। तो यही कृष्णदास कविराज यहाँ कहते हैं कि विशेष करके जो वृंदावन के जो भक्त लोग हैं, जैसे आप लोग हैं वृंदावनवासी है, हम तो नहीं बने अभी तक, हम बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन तो वो क्या होता है, नहीं श्रीमती राधा रानी का दैवीम प्रकृति में आश्रित, श्रीमती राधा रानी के आश्रय में जब रहकर
ये भक्ति का अभ्यास करते हैं और राधारानी को प्रसन्न करते हैं, तो राधारानी क्या करते हैं, कृष्ण को रिकमेंड करते हैं कि ये मेरे से भी अच्छा भक्त है। ये राधारानी का भाव है। ये भी राय रामानंद इसी चीज़ को बोले हैं कि राधारानी जब देखती है दूसरा कोई कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, राधारानी को भी स्वयं जब राधारानी सेवा करते हैं उसको जितना आनंद प्राप्त होता है, दूसरा कोई अगर कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, कोई गोपी हो या कोई दूसरा, तो ये राधारानी को और ज़्यादा आनंद का अनुभव होता है। इसमें बाद में बताऊंगा आपको, इस श्लोक पढ़ाकर सुनाऊंगा। तो इसी में जो है ये राधारानी का भाव है। तो ये इसी से श्रील प्रभुपाद का भाव भी ऐसा ही था। तो प्रभुपाद जी जब देखते थे दूसरा संसार में इतने सारे लोग जो माया में फंसे हुए हैं और सब पापाचार कर रहे हैं, तो प्रभुपाद इसी ये को अंगीकार करते हुए उनको ज़्यादा प्रसन्नता होता था। और कोई अगर भक्ति में आगे बढ़ जाए, हमारा उल्टा है, अगर हमसे कोई भक्ति में आगे चला जाता है हमारे ईर्ष्यालु हो जाते हैं, उसको थोड़ा टांग खींचने के लिए उसका मन में कम से कम मन में तो विचार आ जाता है कि मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, मैं अपना अहंकार को ये करते हैं, हम साबित करते हैं। तो इसका बिल्कुल विपरीत भाव है श्रीमती राधारानी का और गोपियों का भी। तो यही चीज़ राय रामानंद जो है इनको बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को जब उनको भेंट हुई थी कभूर में, गोदावरी के तट पर। तो ये जैसा श्रीमती राधारानी किसी को रिकमेंड करती है, जैसा हमारा गुरुदेव अगर या कोई प्रभुपाद अगर किसी को रिकमेंड करे, हाँ ये अच्छा है, तो कृष्ण को सोचने का जरूरत नहीं, कृष्ण इमीडिएट उसको सैंक्शन करता है। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, हाँ बिमला देवी अगर संतुष्ट है किसी से, तो जगन्नाथ जी इमीडिएट साइन, हाँ एक्सेप्ट, तुरंत अपना शरण में ले लेते। तो इसलिए भक्त जो है, जिनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किनके कृपा से होते, बिमला प्रसाद नाम था उनका। तो इसी प्रकार हम भक्तों को अगर किसी प्रकार प्रसन्न करें तो तब हमारा निश्चित रूप से भगवान का दृष्टि को आकर्षण कर पाएंगे और उनका भगवान हमको सेवा को ग्रहण करेंगे। तो यही चीज़ बता रहे हैं। तो इसलिए मैं जो बताया था चैतन्य महाप्रभु कि किस कारण उनको संन्यास लेना पड़ा था, वो क्योंकि लोग उनको इस भाव को समझ नहीं पाए थे। गोपिकार दर्शने कृष्णेर बढ़े प्रफुल्लिता, से माधुर्य बढ़े जार नाहिक समत। तो यही चीज़ है कि कृष्ण जब देखते हैं गोपियों का आनंद बढ़ता है, तो इसमें क्या होता है, कृष्ण देखते हैं गोपियों का आनंद बढ़ता है तो कृष्ण भी आनंद और उनका भी सौंदर्य बढ़ जाता है। इसको बोलते दुहें लागी हुड़ा हुड़ी, एक दोनों में कंपटीशन होता है। कृष्ण बोलते ये गोपी को देखते वो भी सुंदर हो जाता है, उनका आनंद बढ़ता है। जो गोपियों देखते कृष्ण का आनंद और सौंदर्य बढ़ गया, वो भी और आनंदित हो जाते हैं, अधिक और भी और सुंदर होता है। तो दोनों कोई हार नहीं मान रहे, अर्थात उनका सौंदर्य और ये जो है उनका सुख बढ़ते जाता है, नो एंडिंग, ये अनंत ये से चलते जा रहे हैं। कोई स्थिति उस स्थिति पर उसको दर्शन कर पाते हैं। तो इसी प्रकार जो है इसको कहा गया है दुहे लगे हुड़ा, मतलब दोनों में एक कंपटीशन होता है। ये आदि लीला का आदि लीला चौथा अध्याय का 195 श्लोक में है। तो इसी क्रम में हमारा दर्शन कृष्ण पाइल एत सुख, यही सुख गोपीर प्रफुल्ल अंगमुख। तो कृष्ण जैसे हमको देखकर इतने जब ये होते हैं, सुख प्राप्त होते हैं, इसी चिंतन करते हुए गोपियों को भी उनका शरीर और ये और सुंदर बन जाता है। गोपी शोभा देखी कृष्ण र शोभा बढ़े जाता, कृष्ण शोभा देखी गोपी र शोभा बढ़े तत। तो कृष्ण का जो सौंदर्य देखकर जैसा गोपियों का सौंदर्य और बढ़ते जाता है और गोपियों और कृष्ण को आस्वादन करते हैं, तो कृष्ण भी और गोपियों को देखकर उनका, यही चीज़ को बार बार कृष्ण अलग अलग श्लोक में यही चीज़ बता रहे हैं। सार तो वही है, एसेंस वही है। तो इसी चीज़ को गोविंद लीलामृत में भी एक सुंदर वर्णन आता है, जिसके बारे में गोपियों का प्रेम का जो महिमा है वो किस प्रकार है। वो बोलते हैं कि ये राय रामानंद कहते हैं मध्य लीला का 8वें अध्याय में, तो कहते हैं कि ये जो गोपियों का जो भाव है प्रेम, ये हम शिक्षाष्टकम में भी पाठ करते हैं। असली सेवा पादरताम पिनष्टम दर्शनार मर्मा तो करो तो बा तथा तथा बा विदधातुलम पढ़ो मत प्राणो नथ स्वाभिना परो। अर्थात जो है ये अगर प्रेम के स्थिति जो है अनुकूल स्थिति हो या प्रतिकूल स्थिति हो, दोनों में ये कभी ध्वंस नहीं होता है। जैसा ये केवल श्रीमती राधारानी कर सकते, हम नहीं कर। थोड़ा भी अगर हमको प्रतिकूल परिस्थिति में होता है तुरंत हम कृष्ण से विमुख हो जाता है, ये स्वाभाविक है। बहुत उच्च कोटि का है जो मोदनक्ष माधनक्ष महाभाव जो है स्वरूपिणी श्रीमती राधारानी, केवल वही ही इस ये को प्रैक्टिकल अप्लाई कर पाएगी। हैं को आप मुझे आलिंगन करो या मुझे कुचड़ कर
तो दूर हटा दो, आप अदर्शन माने दर्शन ना दो, तो दोनों स्थिति में आप ही मेरा एकमात्र प्राणनाथ हो। तो ये जो है, तो ये क्योंकि सारे गोपियां अपना सुख के लिए तो नहीं सोचते, केवल कृष्ण का सुख सोचते हैं। तो ये मैंने जैसे बताया कि राधा रानी क्या करती है, वो तरह तरह का उपाय सोचती है कि कैसा इस गोपी को कृष्ण के पास भेजूंगा, और मैं भेजूंगी तो वो डायरेक्टली कृष्ण के साथ जो है भोग कर पाए। तो यही के लिए एक ये आता है, राधार स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पतरु सखी गण हय तार पल्लव पुष्प पता कृष्ण लीला मृत जदि लतके सिंचय निज सुख हईते पल्लवादीर कोटि सुख है। इसका अर्थ है राधिकार स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पतरु। राधा रानी का स्वरूप क्या है? कृष्ण तो एक पेड़ है, प्रेम का ये पेड़ है, तो राधा रानी क्या है? एक लता है जो उसके ऊपर ऐसा, लता कैसे जाते हैं पेड़ के ऊपर, तो लता के क्या रहता है? पत्ता रहता है, फूल रहता है कि नहीं, और सारे ट्विग्स रहते हैं। तो ये सब कौन है? अलग अलग गोपियां हैं। तो अगर लता को हम डायरेक्ट उसका जड़ में पानी देंगे तो ये सार को पोषण हो जाएगा कि नहीं? पत्ता और फूल को भी पोषण हो जाएगा। तो यही चीज कहते हैं, ये पानी कौन है ना? कृष्ण लीला रूपी अमृत। कृष्ण जो राधा कृष्ण दोनों मिलते हैं, इसमें जो अमृत में वातावरण पैदा होता है, जो अमृत निकलता है, कृष्ण लीला अमृत, तो यही जो है इस पेड़ को बढ़ाता है, और जो विशेष करके जो लता है इसका वृद्धि प्राप्त होती है। यानी राधा रानी का मतलब लता से अधिक कौन ये करता है ना? पत्ता, फूल और जो है ट्विग इत्यादि। तो ये सब जो अधिक सुख का अनुभव करते हैं। जितना लता सुख नहीं होते हैं वो ये सारे जाते। तो यही भाव है इस श्लोक का। आज का जो श्लोक है कि गोपियां ये अधिक जो है, ये उदाहरण दिया है गोविंद लीलामृत में कि जो जड़ में पानी देने से लता से अधिक लाभ होता है, अधिक जो है नरिशमेंट मिलता है पत्ता, फूल और ट्विग को। तो एक करोड़ों गुना जो है ये इसको ये आस्वादन करते हैं। और एक दूसरा बात इनका जो प्रेम का ये है कि अगर कोई गोपियों का आश्रय लेता है, गोपियों का आश्रय लेता है, और तो और विशेष करके राधा कृष्ण को हम मिला देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संभोग और वियोग दो प्रकार का होता है, विप्रलंब और संभोग। तो यहाँ पर संभोग की बात कहते हैं राय रामानंद जी, कहते हैं कि बिना गोपी का, किसी गोपी या जो राधा रानी का जो अनुजाई है, उनका शेल्टर, उनका आश्रय के बिना हम डायरेक्टली कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो यही है सार इन ये का। तो हमेशा जो है किसी अनुजाई, उनका जो अनुगत्य में है, तो उन्हीं को जो है प्रसन्न करने के लिए प्रयास करें। तो इसका समय तो हो रहा है। निष्कर्ष ये हुआ, श्रीमती राधा रानी और जो गोपियां हैं ये अपना स्वतः सुख लाभ करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, और जो है कृष्ण का संग जो है प्राप्त करके ये ज़्यादा उत्सुक है कि और ज़्यादा बाकी सारे गोपियां जो है ये भी इसी ये में कृष्ण के साथ लीला विलास करें। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, जब हम प्रचार में जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो है कोई भी सब जीवात्मा ममेवांश जीवलोक जीव होता सनातन, तो कैसा ये जो जीवात्मा को भगवान कृष्ण का भक्ति में हम लगाए। तो यही सार है इस श्लोक का। हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा जाए, जो कोटि गुण बढ़ने का अर्थ क्या है? अर्थात है कि सारे लोग, इसका दूसरा अर्थ है जितने मिलियंस ऑफ डिवोटीज जो बने, तब जाकर कृष्ण को अधिक आनंद होंगे। क्योंकि हमारा स्वयं आनंद हम सोच नहीं सकते, कृष्ण को तब आनंद मिलेगा हम अधिक भक्तों को अगर कृष्ण भावनामृत में जोड़ेंगे, उनको प्रचार करके भक्त बनाएंगे। तो इसके लिए जो भी कष्ट और जो भी साधना जो भी ये है हमें करना चाहिए। तो यही प्रभुपाद का भी मूड यही था कि प्रचार, इसका उनका जो मूड था, इट इज़ ए प्रीचिंग मूवमेंट। तो आगे जाकर फिर जो है ये विशेष जो है तीसरा जो है श्रीमती राधा रानी का सुख के बारे में हम आज चर्चा किए। कि कैसा वो दूसरा गोपियों से मिला। हालांकि इसका कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ भी वर्णन है। जैसे राधा रानी कृष्ण को बोलते हैं पहले आप दूसरे गोपी को साथ ये करो, बाद में मेरे साथ आओ। लेकिन हम देखते हैं रासलीला में राधा रानी को मैंने अभिमान आ गया कि ये क्यों कृष्ण दूसरा गोपियों से ज़्यादा प्रेम भाव रखते हैं, तो मेरा जो स्थिति जो कम हो जाता है, तो इसलिए राधा रानी अदृश्य हो जाते हैं। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ भी है। लेकिन जहाँ तक ये श्लोक का सवाल है, तो यहाँ पर इसका व्याख्या आचार्य लोगों ने इस प्रकार किया है।
तो इसके साथ आज मैं इस कथा का विराम देना चाहूँगा। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, गोपी प्रेम भाव की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे